कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मेरा मन हो रहा है मैगी खाने का और मेरी बेटी का भी मन हो रहा है मैगी खाने का, क्योंकि आज उसके स्कूल की है छुट्टी। उसके चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम, तो एक दिन रहता है पेपर तो एक दिन रहता है गैप। तो उसके स्कूल में जंक फूड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मतलब आप हाफ डे के दिन भी नहीं ले जा सकते जंक फूड, इतना ज़्यादा उनके स्कूल में स्ट्रिक्ट है रूल। तो अगर कभी कोई ले भी गया धोखे से तो बहुत डांट पड़ती है, बच्चे को तो पड़ती है, उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी आ जाते हैं मैसेज कि जो भी खिलाना है आप अपने घर में खिलाओ, बट स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं देना है। तो वहाँ पे सिर्फ आटे की चीज़ देना पड़ता है, पूड़ी पराठे या रोटी, उसके साथ सब्जी दो या अचार दो। तो आज हम दोनों ने प्लान किया कि चलो यार मैगी खाई जाए साथ में है, और मेरी प्रियांशी भी बोली कि मम्मा मैगी खाना है। तो हमने बोला चलो दोनों लोग मिल बनाते हैं और दोनों लोग मिल के खाते हैं। लेकिन क्या है ना कि उसको सिंपल मैगी पसंद है, बॉयल मैगी, जिसमें पानी में बॉईल करो, उसमें मैगी मसाला डाल दो, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं उसको चाहिए। मुझे तो पसंद है कि मतलब टमाटर डालो, प्याज मिर्च वगैरह सब डालो तो थोड़ी सी स्पाइसी रहती है, अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है। बट मेरी बेटी को नहीं पसंद है। फिर वो क्या होगा ना कि छाँटती रहती है, कभी प्याज निकालो, मिर्च निकालो, टमाटर निकालो, तो उसमें फिर मेरा काम बढ़ जाता है। वो खाती कम है, यही करती रहती है, फिर फाइनल में जाके छोड़ देती है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो सिंपल ही बना देती हूँ, उसी की पसंद का बना देती हूँ। तो अब मेरी मैगी हो गया, लगभग बन ही चुकी है, क्योंकि बॉयल मैगी है तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। वो ऐड नहीं आता 2 मिनट्स वाली मैगी, तो वही है ही 2 मिनट वाली मैगी। बस पानी बॉईल करो और उसमें मैगी डालो, मसाला डालो, बन के हो गई रेडी। तो अब इसको क्या करते हैं, बाउल में पलट लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये है ज़्यादा छोटा पड़ गया बाउल, इसमें चलाएंगे कैसे, ठंडा होने में टाइम लगेगा और खाएंगे कैसे। तो इसको क्या करते हैं, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, बर्तन लेते हैं। मैं कोई भी बर्तन होता है फ्रेंड तो थोड़ी सी खंगाल लेती हूँ, धुल लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं साफ़ होता। बर्तन आंटी लोग धोती हैं लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं साफ़ होता, तो मैं एक बार पानी से धो के ही यूज़ करती हूँ। तो मैगी मैंने बड़े प्लेट में रख ली है। अभी इसमें क्या है कि ईज़िली ठंडा भी हो जाएगा और खिलाने में भी बेटी को सहूलियत रहेगी। अब वो कौन सा अपने से खाएंगी, मेरे को ही खिलाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं। इनका ब्रश व्रश करके बैठी हैं, क्योंकि सुबह के बज रहे थे 8 साढ़े 8। पेपर है ना तो उठा भी दी थी। फिर हम लोग खा पी के, आज मेरे गार्डन में क्या था कि मैं घास कटवा रही थी फ्रेंड। बहुत मतलब महीने क्या, साल तो हो गए होंगे, 1 साल हो गया मैंने घास नहीं कटवाई थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। और ये है कारपेट घास फ्रेंड, तो इसमें मतलब इतनी स्पंजी होती है कि आप पैर रखो तो दबते हैं पैर। तो घास ज़्यादा थी और बरसात का टाइम था, मैंने सोचा क्यों ना चलो कटवा देते हैं। अब ठंड भी आने वाली है ना, तो यूज़ भी तो हो अच्छे से। तो फिर मैंने अपने गार्डन में लगा दिया था। तो फिर घास वास कटी। ये देखिए हमारे गार्डन में कलरफुल पत्तियां भी हैं, और ये हर श्रृंगार का पेड़ है। इस समय में हर श्रृंगार बहुत अच्छे फूल आ, तो ये बहुत ही प्यारे फूल रहते इसमें, और बहुत ही प्यारी खुशबू रहती थी कि ये सब कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं, और बहुत ही मतलब शाम को जब खिलते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए कितना प्यारा गार्डन लग रहा है मेरा, हरा भरा। अब ये घास हो गई है, कट गई है, तो अभी कैसा लग रहा है, लेकिन हो गया, ज़्यादा नहीं। ये 1 वीक की बात है, 1 वीक में ठीक इसी तरह ग्रीन हो जाएगी, और अब और प्यारा लगेगा और खूबसूरत लगेगा, क्योंकि एक लेवल से जब घास कटती है ना तो अब इसे
कटवा देते हैं ताकि ठंडी में हम लोग यूज़ भी करते हैं, क्योंकि ठंड में धूप रहती है ना तो ज़्यादा टाइम धूप में ही बैठते हैं। ये देखिए नटखट्टा छुटकुच्छा हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग है, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और ये इतने क्यूट हैं। सारा दिन हमारे गार्डन में ही घूमते रहते हैं और मेरी बेटी को बहुत पसंद है पेट, तो वो उनको खिलाती रहती है। तो अब इनके लिए मैंने मतलब खाना भी ला लिया, इसका डॉग फूड ला लिया है और ख्याल भी रखते हैं तो रहते हैं ये, तो पिन से खिलाती रहती। तो हमने बोला यार इनको नहला दो, साफ़ सुथरे हो जाएं तो ताकि हम इन्हें अच्छे से खिला सकें। तो फिर हस्बैंड ने इनको नहलाया अच्छे से शैम्पू लगा के, फिर इनको पोछे, बोले अच्छे से पोंछ दो ताकि ठंड ना लगे। था तो दोपहर का टाइम, तो फिर पुछवा रही थी, अच्छे से पोंछ दिया। तो फिर सूखने के बहुत क्यूट सी, बहुत सुंदर सी लग रही थी। इसके हेयर्स जो थे बहुत सिल्की से थे। शैम्पू कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो बहुत क्यूट लगती है। दो बच्चे हैं और ये यहीं पे रहते हैं, तो सारा दिन इनका टाइम, सारा दिन सारी रात हमारे घर पे ही रहते हैं। खाने को इनको मिल जाता है और दूध भी पिला देते हैं, दूध ले लेते, दूध रोटी खिला देते हैं, थोड़ी सी इनका फूड भी लाए हैं वो भी दे देते हैं। तो देखिए खेल रही है, बड़ी क्यूट से हैं दोनों बच्चे, बहुत क्यूट हैं। अब यहीं ऐसे गार्डन में सारा दिन खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो वो क्या, हम लोगों का जो घर है नीचे है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि यहीं गार्डन में खेलते रहते हैं, अंदर नहीं जाते। अब ये देखिए, ये जो मेरी बालकनी है यहीं पे बैठे रहते हैं। अब ये मेरे स्कर्ट से खेल रहा है, देख रहे हैं कितना, मतलब कितना ज़्यादा इनको हम लोगों से अटैचमेंट हो गया है कि अब ये यही है, समझ लो कि पालतू ही है। तो अभी बहुत छोटे हैं तो हम लोग अच्छा ख्याल रखते हैं इनका। देख रहे हैं कितनी मस्ती कर रहा है, मेरा स्कर्ट पकड़ के खेल रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था, बोले थे छोड़ो छोड़ो। इतने क्यूट है कि कभी कभी तो लगता है यार मतलब पाल ले, लेकिन बड़े होने के बाद फिर बहुत दिक्कत होती है। तो आज नहाए थे तो देखिए अंदर भी आ गया है। अब उसको बुला रहे हैं तो सोच रहा है पिट्टी करेंगी, तो डर रहा है। तो इसी तरह अगर मेरे हस्बैंड और बच्ची नहीं होती तो मेरा आधा टाइम तो इन्हीं से बीत जाता है। इन्हीं के साथ इन्हीं को खिला लूँगी, थोड़ी सी बातें कर लूँगी, फिर हम लोग इस तरह करके निकल पड़े मार्केट की तरफ। मेरी फ्रेंड को ड्रेस वगैरह लेनी थी तो वहाँ गए, तो हम 3 लोग गए थे, तीनों फ्रेंड। तो ये है हमारी शहर का घोड़ा चौराहा। देख लीजिए आप, बादल कितने अच्छे हैं, व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारे घर के ये हमारे मार्केट के सामने जो एक मंदिर था ना, वो साईं मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है रीवा का, और यहाँ पे अक्सर भंडारे होते रहते हैं दोस्तों। जो रीवा के लोग हैं वो तो जानते होंगे। ये है घोड़ा चौराहा, ये घोड़े में कोई राजा बैठे हुए हैं, इस चौराहे का नाम है घोड़ा चौराहा। तो फिर हम लोग गरबे की ड्रेस वगैरह एक दिन गए थे तो सेलेक्ट वगैरह कर लिए थे। तो मेरी फ्रेंड नहीं की थी उस दिन, वो आ नहीं पाई थी किसी रीज़न की वजह से, तो आ जाई थी, तो उसने भी सेलेक्ट किया। और फिर हम लोगों ने बोला यार जब आए हैं तो लगे हाथ तुम ज्वेलरी वगैरह भी दिखा दो, कौन रोज़ रोज़ आए, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं फ्रेंड, तो आना जाना थोड़ी सी मतलब ऐसा हो जाता है, टाइम निकालो फिर चलो। तो हम लोगों ने देखा वेखा, सेलेक्ट भी किया और बुक कर दिया। बोले यार छोड़ो, अब बार बार नहीं आ रहे हैं, तो फाइनली कर ही दिया। लहंगा और ज्वेलरी वगैरह हम लोगों की बुक हो गई। फिर हम लोग वहाँ से आके डेली की तरह गरबा प्रैक्टिस के लिए गए, प्रैक्टिस वगैरह की। तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आज का मेरा रूटीन आप लोगों को कैसा लगा। फिर नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, फिर कुछ नया दिखाऊंगी मैं आपको। तो आप लोग कमेंट्स करके ये बताइएगा मेरे पेट कैसे हैं, मेरे पप्पी आप लोगों को कैसे लगे।
मुझे तो बहुत 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 क्यूट लगते हैं। मुझे मतलब उनको अब अगर वो मेरा घर छोड़ के जाएंगे तो मैं उन्हें बहुत विश करूँगी। ओके, बाय बाय।